भाग 1 में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध की कंडीशन होती है जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो, वो तुल्यता संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध की कंडीशन होती है ए रिलेशन ए कॉमा ए, दोनों साइड सेम, स्वयं से स्वयं का संबंध। सममित की कंडीशन होती है ए का संबंध जो बी के साथ दिया जाए वही संबंध बी का ए के साथ आना चाहिए। सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध में जो संबंध ए का बी के साथ दिया जाए वही संबंध बी का सी के साथ माना जाए और वही संबंध यदि ए का सी के साथ प्राप्त हो जाए वो संक्रामक संबंध होता है। हमें R1 और R2 दो तुल्यता संबंध दिए गए हैं, तो अगर R1 तुल्यता संबंध है तो ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। R2 भी स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक है और दोनों सेम पर एक ही समुच्चय A पे। तो हमने अभी अब मान लिया A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 क्योंकि स्वतुल्य है, तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा। A कॉमा B यदि बिलोंग करेगा R1 को तो B कॉमा A भी बिलोंग करेगा R1 को क्योंकि सम्मित भी होगा। जब तुल्यता है तो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक भी होगा। ए का संबंध बी का ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा R1 को क्योंकि तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। R2 भी उसी समुच्चय पे स्वतुल्य और सम्मित संक्रामक है तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा R2 को, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा R2 को तो B कॉमा A भी बिलोंग करेगा R2 को, A कॉमा B बिलोंग करेगा R2 को तो B कॉमा C भी बिलोंग करेगा R2 को तो A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R2 को। समीकरण इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डालते हैं। समीकरण 1 व 4 से A कॉमा A बिलोंग कर रहा है R1 और R2 के इंटरसेक्शन को। समीकरण 2 व 5 से A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को तो B कॉमा A भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को। समीकरण 3 व 6 से समीकरण 3 व 6 से A कॉमा B R1 और R2 को इंटरसेक्शन है, A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को तो B कॉमा C भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को तो A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। अतः A कॉमा B स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। गलत हो गया, गलत बोल दिया यहाँ। समीकरण 1 व 4 से A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R1 और R2 दोनों के इंटरसेक्शन को क्योंकि दोनों में ही A कॉमा A पुश करो इसे वापस, A कॉमा A लिख गया क्या नहीं। समीकरण 1 व 4 से समीकरण 1 व 4 से A कॉमा A R1 और R2 दोनों को ही बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ A कॉमा A बिलोंग करेगा R1 R2 के इंटरसेक्शन, दोनों में है तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो ये स्वतुल्य होगा। इसके बाद समीकरण 2 व 5 से A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को तो B कॉमा A भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। समीकरण 3 व 6 से A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, B कॉमा C
बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह A और B के लिए सिद्ध कीजिए कि AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। कुछ पॉइंट हमें इसमें पहले से तैयार रखना होगा। अगर A इनवर्स का मल्टीप्लाई A में करना पड़े तो रिजल्ट आता है I मीन इकाई आव्यूह। अगर A इनवर्स का मल्टीप्लाई I में करना पड़े तो रिजल्ट आएगा A इनवर्स। हम जानते हैं, वी नो दैट, कि A और A इनवर्स का रिजल्ट होता है I। उसी प्रकार AB और AB का इनवर्स भी होगा I। दोनों पक्षों में एक बार A इनवर्स का मल्टीप्लाई किया जाए, जहां तक पहुंचे उसी में B इनवर्स का मल्टीप्लाई किया जाए और हमारा प्रूफ होगा। तो दोनों पक्षों में A इनवर्स का गुणा करने पर A इनवर्स AB, AB का इनवर्स बराबर A इनवर्स I। A इनवर्स को A के साथ रखते हैं, A इनवर्स A, B AB का इनवर्स बराबर A इनवर्स का मल्टीप्लाई I में करोगे तो रिजल्ट A इनवर्स। A इनवर्स और A का मल्टीप्लाई करेंगे तो I, और B AB का इनवर्स बराबर A इनवर्स। I का गुणा A में करना पड़ जाए तो A रिजल्ट, I का गुणा B में करना पड़ जाए तो B रिजल्ट, I का गुणा B में करना पड़ जाए तो B रिजल्ट, AB का A इनवर्स बराबर A इनवर्स। इसके बाद दोनों पक्षों में B इनवर्स का गुणा करने पर B इनवर्स B AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। B इनवर्स B का मल्टीप्लाई करें, B इनवर्स B का मल्टीप्लाई करें। जिस प्रकार A इनवर्स का A में मल्टीप्लाई I, उसी प्रकार B इनवर्स का B के साथ मल्टीप्लाई भी I होगा। तो ये हमारे पास I होगा। AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। I के मल्टीप्लाई किसी भी आव्यूह में किया जाए या किसी आव्यूह के इनवर्स में किया जाए तो वो वही रहता है AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 7x² - 3, x इज ग्रेटर देन 0 पर एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन की कंडीशन है कि जो फंक्शन दिया जाए उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए और रिजल्ट 0 से यदि बड़ा आता है तो फलन वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। क्वेश्चन हमें दिया है f(x) बराबर 7x² - 3, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका आकलन करेंगे। f(x) का f' बराबर 7 दूनी 14x और अचर का 0 होगा, तो f' बराबर यहाँ पे 14x आया। चूंकि कंडीशन उसने दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा रखने पर हमें f' का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, इसलिए फलन वर्धमान है, अर्थात निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में उद्देश्य फलन एवं व्यवरोधों की प्रकृति बताइए पूछा गया है। तो उद्देश्य फलन z बराबर ax प्लस by के रूप का होता है, तथा व्यवरोध ax प्लस by इक्वल इज ग्रेटर देन c, ax प्लस by इक्वल इज लेस देन c, या ax प्लस by इक्वल इज ग्रेटर देन 0 के रूप के होते हैं।